प्रश्नावली है 14.3 सांख्यिकी। तो बेटा आज किस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 8 और 9 को हल करेंगे। इसमें हम सीखेंगे आयत चित्र बनाना। देखो आयत चित्र हमने पहले भी बना लिया था, लेकिन उसमें जो वर्ग अंतराल था वो समान था। यहाँ पर वर्ग अंतराल समान नहीं है। देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझो। इधर एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यह आंकड़े प्राप्त हुए। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। एक आयत चित्र हमें क्या करना है, खींचना है, बनाना है। अब आयत चित्र बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो वर्ग अंतराल है वो सतत है या नहीं है। अगर वर्ग अंतराल सतत नहीं है तो उसे पहले सतत बढ़ाएंगे, फिर हम ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल सतत है, 1 से 2, फिर ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 5, 7, 10, 15, वर्ग अंतराल सतत है। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ भी, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 2 का। तो वर्ग अंतराल अलग अलग है। अगर वर्ग अंतराल अलग अलग है तो फिर ये अलग तरह से आयत चित्र बढ़ेगा। अगर वर्ग अंतराल एक जैसा होता तो जैसा हमने पहले बनाया था, ठीक है, सेम वैसे ही, जैसे वर्ग चिन्ह निकाल के आना, या वर्ग चिन्ह थोड़ी, वर्ग चिन्ह तो किस में निकालने होते हैं, बहुभुज में, उसमें तो डायरेक्ट बन जाता है आयत चित्र में। तो लेकिन यह वर्ग अंतराल अलग अलग है। अगर वर्ग अंतराल अलग अलग है तो आपको 2 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। एक तो ज्ञात करनी पड़ेगी वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, और एक ज्ञात करनी पड़ेगी आपको बेटा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की, ये 2 चीजें ज्ञात करनी है भाई। अब देखो वर्ग की चौड़ाई की, ये कब ज्ञात करोगे, जब यहाँ वर्ग अंतराल क्या हो, अलग अलग। अब देखो वर्ग की चौड़ाई तो क्या आएगा, इसका अंतर ही आएगा। बताओ कितने का अंतर है, कितने का है, 1 का। अरे 2 में से 1 गया तो वर्ग की चौड़ाई कितनी आ गई, 3 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 7 में से 5 गया तो 10 में से 15 में से, और ये आ गई वर्ग की चौड़ाई। इसका जो अंतर होगा वही क्या होगी, वर्ग की चौड़ाई। अब ज्ञात करेंगे आयत की लंबाई। अब देखो आयत की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये जो बच्चों की संख्या दे रखी है वो लेंगे, कितनी है, 5, ठीक है। इसमें ये जो वर्ग की चौड़ाई है उसका भाग देंगे, कितना है, 1, इंटू सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई से गुणा कर देंगे। सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1 से गुणा। तो बताओ 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा, वर्ग आयत की लंबाई कितनी आ गई, समझ आया। याद देखो बच्चों की संख्या कितनी है, 3 में किसका भाग देंगे, और गुणा सबसे छोटा 1, कितना आएगा, 3 एकम 3 ही आएगा। अब यहाँ देखो बच्चों की संख्या कितनी है, भाग किसका देंगे, 2 का, और सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। या बताओ बच्चों की संख्या 12 बटा इंटू सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई 1, कितनी बार, 6 एकम 6। आ रहा है समझ में। या कितना है, 9 बटा कितना है, इंटू 1, 3 तिया कितना आएगा, यहाँ देखो कितना है, 10 बटा इंटू सबसे छोटी कितनी है, 1, 5 का भाग 5 दूनी 10। अब ये नीचे कितना है, 4 इंटू सबसे छोटा कितना है, कितनी बार 2 एकम। ये आ गए आपके आयत की लंबाई। बताओ किसे निकालना लिया है, आ गई। अब बेटा जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो है एक्स अक्ष के लिए और ये है वाई अक्ष के लिए। ये तो है एक्स अक्ष पर आएगा और ये किस पर आएगा, वाई अक्ष पर आएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ लेंगे, ग्राफ में ये बढ़ाएंगे कौन सा अक्ष, और ये कौन सा, एक्स अक्ष। ये तो है प्यारे बच्चों वाई अक्ष, और ये क्या है बेटा, एक्स अक्ष। और यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु ओ। अब देखो एक्स अक्ष पर तो ये वाले वर्ग की चौड़ाई आएगी, और आयत की लंबाई किस पर आएगी, वाई अक्ष। अब ये जो वर्ग की चौड़ाई आपको ये देख के लेनी है, ये आयु वर्गों में।
बताओ कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, तो 1 से लेके कहाँ तक लिखना है, 17 तक। तो लिखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया। ये तो आ गया आपके वर्ग की चौड़ाई। अब बताओ इधर आयत की क्या लेनी है, लंबाई। सबसे कम कितना है, और सबसे ज्यादा कितना है, 6। तो कहाँ तक चलना है, 6 तक। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कितना, 1, फिर 4 5 6 चाहो तो 7 तक, कोई जरूरत नहीं है ना। आ गया भाई। अब चलो भाई सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले 1 से 2 पे वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1, और ऊंचाई कितनी है, 5। देखो ये रहा 1 से 2 पे वर्ग की चौड़ाई 1, ये 1 खाना, चौड़ाई का मतलब 1 खाना। अरे वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1 खाना आएगा, और ऊपर कहाँ तक चलेगा, 5 तक। ये रहा 5, ठीक है। ये आएगा आपके, ये लो भाई, एक ये लो भाई, ये पहला हो गया भाई, समझ में आ गया। 1 से 2 वर्ग की चौड़ाई कितनी है, मतलब 1 खाना, ऊंचाई कितनी है, 5। आ गया। दूसरा देखो 2 से 3 वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1 खाना आएगा, और ऊंचाई कितनी है, देखो ये 2 से 3 1 खाना आ गया। अब कहाँ तक चलना है, 3, ये रहा 3। आप भी जानते आए चित्र पे जगह में छोड़ नहीं है। आ गया। दूसरा 3 से 5, अब वर्ग की चौड़ाई कितनी है, कितने खाने आएंगे, देखो ये रहा 3 से 5, यहाँ आ जाएगा। ये 2 खाने लेने पड़ेंगे, वर्ग की चौड़ाई 2 है ना, और ये वर्ग की चौड़ाई है, तो ये 2 खाने आएंगे। 3 से कहाँ तक, 5 तक। 3 से 5 में कितना है भाई, 3 है ना, तो 3 यही है, ये रहा, पहले भी 3 ही था ना। यहाँ से 3 से 5, ये यहाँ बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2 खाने लेने हैं, ठीक है। अब चलो अगला 5 से 7, यहाँ भी वर्ग की चौड़ाई, ये 5 से 7 2 खाने आएंगे, और ऊंचाई कितनी है, 6। तो 6 देखो, ये 5 ये 6, यहाँ आ गया 6, और कितना तक जाना है, 7। ये लो भाई, आ गया ना डबल, आ गया समझ में। अब बताओ अगला 7 से 10, अब चौड़ाई कितने कितने खाने, 3, 1 2 3, 7 से 10 यहाँ। अब ऊंचाई कितनी बताओ, 7 से 10 में ऊंचाई 3, ये रहा यहाँ, ये यही है। 7 से 10 में 3 खाने, ये लो भाई, ये इतना चौड़ा जाएगा। आगे समझ में। अगला बताओ 10 से 15, 5, और ऊंचाई कितनी है, 2, कितने लेने, 5। 10 से 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा, और कितनी चौड़ाई, ऊंचाई कितनी, 2, तो 2 ये रहा, ये यहाँ से है ना। 10 से 15 तक चले, आए बड़ा बनेगा ये। अरे लंबाई तो 2 आ गई ना, ये लो भाई, आ गया, कॉपी में सही बनेगा तुम्हारे। अब बताओ 15 से 17 2, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई भी, 15 से 17 1 डिब्बा 2 डिब्बा, और ऊंचाई कितनी है, यही है, ये लो भाई। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आयत चित्र। कोई डाउट है किसी को, तो बताओ। इधर तो क्या लिखा आपने, इधर तो थी आयु, आयु काय में थी, वर्षों में। इधर क्या थी बेटा, बच्चों की संख्या। और बताओ इधर लिखेंगे पैमाना, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा भाई, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर कितनी, 1 1 का अंतर है, एक क्या है, वर्ष, एक क्या है, वर्ष। और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 बच्चा, 1 बच्चा। कोई डाउट है किसी को, ये वर्ग की चौड़ाई निकालना आ गया, आयत की लंबाई निकालना आ गया। चलो उतारो, एक क्वेश्चन और है, अभी इसमें कम समझ आया तो अगला ध्यान से समझना। देखो भाई सवाल नंबर 9, सेम उसी टाइप का सवाल है जैसा भी किया था, अगर वो कम समझ में आया तो इसको ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है
एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छिक दिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दे रखी है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 देखो वर्गंत्राल सतत है या नहीं है? नहीं है सर। सतत है, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 8, यहाँ भी 12 सतत है, लेकिन इसका वर्गंत्राल बराबर नहीं है। सतत इसे कहते हैं जो ये नंबर यहाँ आ जाए, ये नंबर यहाँ आ जाए, ये नंबर यहाँ आ जाए, इसे सतत कहते हैं। अब यहाँ पर वर्गंत्राल बराबर नहीं है। बताओ यहाँ अंतर कितने का है? अलग 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 है ना। अब देखो यहाँ दे कुल नामों की संख्या। अब अगर वर्गंत्राल अलग अलग हो तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या बनाना है? अगर बेटा वर्गंत्राल अलग अलग हो तो आयत चित्र बनाने के लिए 2 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। एक तो वर्ग की चौड़ाई है ना, अब वर्ग की चौड़ाई बताया था, और एक ज्ञात करनी पड़ेगी आयत की लंबाई। बोर्ड में देखो भाई, अरे बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। सबसे पहले वर्ग की चौड़ाई, तो इनका जो अंतर है ना दोनों का, वही क्या आएगी? वर्ग की। बताओ कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? अरे 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ भी, यहाँ आ गए आपके वर्ग की। अब आयत की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले लेंगे कुल नामों की संख्या, कितनी है? 6, और बटा इधर कितनी है? वर्ग की चौड़ाई इनटू सबसे छोटी चौड़ाई। सबसे छोटी कितनी है? 3 दूली 2 दूली 4 आ गया। बताओ यहाँ कुल नामों की संख्या बटा इनटू सबसे छोटी भी 2 है, 2 से 2 कितना आया? 30। यहाँ बताओ वर्ग की चौड़ाई 44 बटा 2 से 2 हो गया। अब अगला यहाँ कितना आएगा? 16 बटा इनटू सबसे छोटा 4 चौको 4 दूनी 8। यहाँ देखो कितना आएगा? 4 बटा 8 इनटू 2 है ना। तो 4 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 1 बार। कितना आया भाई? 1। कोई डाउट है किसी को? आ गया बेटा समझ में? ये वर्ग की चौड़ाई आयत की लंबाई निकालोगे ना? ठीक है। अब देखो, अब बनाएंगे ग्राफ में आयत चित्र। तो इसके लिए एक तो खींचेंगे एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये तो है वाई अक्ष और ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। ये तो है आपके वाई अक्ष और ये हो गया आपके एक्स अक्ष। यहाँ क्या आएगा बेटा? 0 और मूल बिंदु ओ। अब देखो, ये तो है आपके एक्स अक्ष और ये तो है एक्स का मान और ये है वाई अक्ष। ये तो एक्स का, ये किसका है? अब सबसे पहले एक्स की तरफ मैंने बताया था आपको वर्गंतराल से लेना है। शुरुआत किसी हो रही है? खत्म कहाँ हो रहा है? तो कहाँ तक लेना है? 20 तक। 1 से 20 तक। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20। आ गया इधर 20 तक। अब इस तरफ y का मान ये है। बताओ सबसे छोटा मान कितना है और सबसे बड़ा? तो देखो 1 1 के हिसाब से लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आएगा ही नहीं, ग्राफ में जगह नहीं बचेगी। 5 5 का ले लो, 5 5 से आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले कितना? 5, फिर 10 20 25 30 35 40 45। काफी है? 44 से तो 45 तक, चाहो तो 50 लिख लो आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे समझ में? चलो ग्राफ में बढ़ाएगा तो सही तरीके से बढ़ेंगे ये सारे के सारे। आगे बेटा चलो भाई, अब सबसे पहले बात करते हैं। बताओ सबसे पहले वर्ग की चौड़ाई कितनी है?
मतलब 1 से कहाँ तक 4, 1 से 4 कितने डिब्बे आएंगे भाई 3, 1 से 4 1 2 3 ये 1 से 4 यहाँ तक आएगा ना। अब यहाँ तक आएगा तो ऊंचाई कितनी है बताओ, आयत की ऊंचाई है लंबाई 4, तो कहाँ तक चलेगा 4, 4 कहाँ आएगा 5 से नीचे, 5 से नीचे थोड़ा सा नीचे ले लेना 5 से, और ये 4, ये 1 से 4 और इधर 4, समझ में आ गया, आ गया। दूसरी बताओ 4 से 6 वर्ग की चौड़ाई कितनी है, कितने खाने आएंगे 2, 4 से 6 1 और 1 2, और ऊंचाई कितनी है 30, 30 कहाँ आएगा ये रहा 30 है ना, ये और 4 से 6 पे, ये लो भाई बढ़िया। दूसरा है समझ आ रहा है ना। अगला भाई बताओ बेटा 6 से 8 कितने खाने आएंगे 2, और कितना है 44, 44 ऊपर आएगा 2, 6 से 8 6 से 8 44 ये रहा दे, 45 से थोड़ा सा एक नीचे, 45 से हल्का सा नीचे आ जाएगा है ना, ये लो भाई सही है, ये लो आगे 44 और 6 से कितना है 8, 2 खाने आएंगे ना, ये लो भाई बढ़ गया। अब अगला बताओ 16 8 से 12 कितने खाने 4 आएंगे, तो ये 8 से 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और वर्ग ऊंचाई कितनी है 8, बताओ 8 का आएगी 10 से नीचे यहाँ है ना, तो ये 8 से 12 आगे समझ में। चलो लास्ट कितनी है 12 से 20 8 खाने लेने भाई, 8 वर्ग की चौड़ाई 8 है, तो 12 से 20 और नीचे कितना है 1 इससे जस्ट ऊपर हल्का सा है ना, तो ये आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये लो ये लो भाई ऐसे लंबा आ जाएगा, ठीक है बढ़ गया कंप्लीट। अब बताओ इस तरफ तो क्या लिखा, इस तरफ तो है वर्णमाला, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, और इस तरफ क्या है बताओ कुल नामों की संख्या। आप बताओ बेटा पैमाना भी लिखेंगे, बताओ पैमाना क्या है, एक अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 का ही फर्क है, बताओ एक क्या है एक अक्षर, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है ना, ए क्या आ जाएगा अक्षर, और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 5 नामों की संख्या, 5 नाम लिख दो, 5 नाम, ठीक है आगे भाई। तो कोई डाउट किसी को निकालोगे, हाँ अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है भाई, क्या पूछा है देखो ध्यान लगाओ, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्याओं के कुल नाम है, सबसे ज्यादा कुल नाम ये रहा भाई, किस किस वर्ग अंतराल में, देखो 6 से 8 सबसे ज्यादा बिल्डिंग जा रही है, तो कुल नामों की जो संख्या है वो किस वर्ग अंतराल में 6 से, आगे समझ में। तो ये प्रश्नावली 14.3 आपके समाप्त हुई, उम्मीद करता हूँ सभी प्रकार के सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है उतारो भाई।